हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना जो डीआरएचपी है वो एक्सचेंज में फ़ाइल कर दिया है और इसका आईपीओ जो है आपको 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो कितने करोड़ रुपए का आ रहा है और इससे कंपनी कितना रुपया जो है जुटाएगी और उन रुपयों का क्या करेगी। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ शेयर होल्डिंग एलिजिबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए और उस स्टॉक को किस डेट के पहले पहले आपको बाई करना चाहिए। कंपनी के कुछ जो है हम पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे और साथ ही इसके बाद हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स को भी जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना डीआरएचपी पेपर जो है वो एक्सचेंजेज में फ़ाइल कर दिए हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू बाज़ार में लाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी ओएफएस या ऑफ़र फॉर सेल नहीं है और एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी इसमें कोटा रिज़र्व रखा गया है। जिस तरह से बजाज फाइनेंस के शेयर में आईपीओ में आपको जो है एक कोटा देखने को मिला था, सेम उसी तरह से आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में भी शेयर होल्डिंग कैटेगरी के लिए आपको एक कोटा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग जो है बजाज फाइनेंस के आईपीओ में चूक गए थे, रह गए थे। उन्हें पता नहीं था कि किस तारीख के पहले हमें जो है इस बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस का शेयर जो है बाई करके डीमैट अकाउंट में रखना है। काफ़ी सारे लोगों ने उस डेट के बाद परचेज़ किया तो वो एलिजिबल नहीं हुए। उसकी रिकॉर्ड डेट शायद जो है थी 30 अगस्त 2024 और काफ़ी सारे लोगों ने सितंबर में वो उस स्टॉक को जो है बाई किया, तो वो लोग जो है शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है, अभी भी मौका है इस स्टॉक को जो है बाई करने का। तो अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड डेट की। 18 सितंबर 2024 डीआरएचपी फाइलिंग की रिकॉर्ड डेट थी। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि डीआरएचपी तो फाइल हो गया है, अब हम अगर शेयर ले भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आरएचपी फाइलिंग की जो डेट है वो देखी जाती है। तो अभी डीआरएचपी फाइल हुआ है, फिर सेबी जब आईपीओ को अप्रूवल देगी फिर कंपनी अपना आईपीओ जो है आगे प्रोसेस करेगी और फिर बाद में आरएचपी फाइल करेगी। जब आईपीओ आने वाला होता है तो उसके कुछ ही दिन पहले कंपनी आरएचपी फाइल करती है। तो आरएचपी फाइलिंग की जो डेट होती है वो रिकॉर्ड डेट मानी जाती है। तो अभी समय है, अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर नहीं है तो आप अभी बाई कर सकते हैं। एनटीपीसी का शेयर बाई करना है। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि एनटीपीसी के कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 शेयर खरीदें तभी आप शेयर होल्डिंग कैटेगरी के लिए जो है एलिजिबल होंगे। अगर आप एक शेयर भी इसका खरीद लेते हैं ना तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको कम से कम जो है एक शेयर और मैक्सिमम आप जितना खरीद सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप जो है शेयर परचेज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप शेयर का प्राइस देखेंगे तो करीब 424 रुपये के आसपास जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने क्लोज दिया है। तो अभी 424 रुपये के आसपास है। अगर आपको एक शेयर परचेज़ करना है तो एक परचेज़ कर लीजिए, अगर उससे ज़्यादा परचेज़ करने हैं तो उतने परचेज़ कर लीजिए। अब ये आप लोगों के ऊपर है। अब अगर हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो देखें तो 3071 मेगावाट से ज़्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और 100 मेगावाट के कंपनी के विंड प्रोजेक्ट्स भी ऑपरेशनल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि लगभग 25,000 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी की तैयारी है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो है एमओयू स्टेज पर हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है एग्जीक्यूशन स्टेज पर हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है एलओआई स्टेज पर देखने को आपको मिलेंगे। अगले 3 साल का कंपनी का टारगेट है लगभग 16,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी को फुल्ली ऑपरेशनलाइज करना। लेकिन कंपनी की योजना है फिजिकल ईयर 2032 तक 60 गीगावाट तक सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। आपने एक क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के बारे में भी सुना होगा। तो क्रिसिल का मानना है कि अगले 3 से 5 सालों में सोलर एनर्जी में 140 गीगावाट और विंड एनर्जी में 36 गीगावाट तक की ज़बरदस्त कैपेसिटी एडिशन हो सकती है भारत में, और लगभग 175 गीगावाट ऑपरेशनलाइज करने की योजना सरकार बना रही है। सरकारी कंपनियों के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ जो है आती हुई इसमें दिख सकती है और इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। कंपनी की कुछ ऑपरेशन कैपेसिटीज़ की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त एबिटा मार्जिन के साथ फिजिकल ईयर 2024 के रिजल्ट्स दिए हैं।
इनकम अगर आप देखें तो 1963 करोड़ की इनकम यहाँ पर फिजिकल ईयर 2024 में आती हुई हमें दिखी है। वहीं अगर आप एबिटा की बात करें तो एबिटा 1746 करोड़ रुपए के आसपास जो है आता हुआ दिखा है, और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 2024 का वो 344 करोड़ रुपए के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। अब हम कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंपनी पर वर्तमान में बहुत ज़्यादा कर्ज है। 30 जून 2024 तक कंपनी का कुल बकाया कर्ज 15,277 करोड़ रुपए था, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो पैसा जुटाएगी उसमें से 10,000 करोड़ रुपए में से 7500 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के लिए काम में आएंगे और बैलेंस शीट को मजबूत करने के उपयोग में लिए जाएंगे। और बाकी बचा हुआ पैसा जो 2,500 करोड़ रुपया बचेगा तो उससे जो है कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो है यूज़ करेगी, और बाकी अदर जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का 87% से अधिक रेवेन्यू शीर्ष 5 ग्राहकों से ही आता है, और अकेले सबसे बड़े ग्राहक ने फिजिकल ईयर 2024 में कुल रेवेन्यू का लगभग 50% योगदान दिया है, सिर्फ एक ग्राहक ने, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है कि अगर कंपनी का किसी प्रमुख ग्राहक को खो देती है, मतलब कंपनी जो है किसी वजह से जो है कोई अपने इनका जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है उसको खो देती है, या उनके वित्तीय हालत बिगड़ते हैं, मतलब जो ग्राहक है उसके कुछ वित्तीय हालत जो है बिगड़ते हैं, तो इसका बड़ा असर कंपनी के व्यवसाय पर यानी कि बिजनेस पर पड़ सकता है। फिजिकल ईयर 2025 के लिए भी कंपनी की योजना है कि वह अपने शीर्ष 9 ग्राहकों पर ही रेवेन्यू के लिए निर्भर रहेगी, और कंपनी की लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह ज़रूरी सामग्री यानी कि जो और भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कंपोनेंट्स हैं, समय पर और सही कीमत पर हासिल कर पाए। फिलहाल कंपनी के पास लंबी अवधि के लिए कोई आपूर्ति समझौते यानी कि कोई सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो है नहीं है। चौथे नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स राजस्थान में हैं, जो इसे एक ही राज्य पर जो है अधिक निर्भर बनाते हैं। या अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश सामाजिक, राजनीतिक या फिर मान लीजिए किसी इकोनॉमिक वजह से या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है राजस्थान में, तो इसका सीधा असर जो है कंपनी के प्रोजेक्ट्स और बिजनेस पर पड़ेगा। तो ये भी एक जो है नेगेटिव पॉइंट है। पांचवा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स के जरिए जो है कमाती है, लेकिन ये एग्रीमेंट्स भी जोखिम के साथ आते हैं। इन समझौतों के तहत तय की गई टैरिफ दरें यानी कि कुछ टैरिफ्स वगैरह होती हैं तो वो बदल सकती हैं, जिससे कंपनी की कमाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कंपनी की आय का 96% हिस्सा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री से आता है। आखिरी नेगेटिव पॉइंट ये है कि भारत में सौर उपकरणों और विंड टर्बाइन के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये प्रतिबंध सौर उपकरण की कीमत और उपलब्धता पर असर डाल सकते हैं, जिससे कंपनी की लागत बढ़ सकती है और इसके मुनाफे में कमी आ सकती है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, इस वीडियो में कवर किए। इस वीडियो के इस आईपीओ के कुछ जो है पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे वो भी मैंने कवर किए, नेगेटिव पॉइंट्स थे वो कवर किए, और काफ़ी सारे जो है शेयर होल्डिंग कैटेगरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे कि आईपीओ जो है आने के पहले आपको कब तक जो है शेयर होल्डिंग कैटेगरी के लिए एनटीपीसी का जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका शेयर कब तक बाई करना है, क्योंकि देखिए इसमें डेट जो है वो अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि आरएचपी कंपनी कब फाइल करेगी। ये अब कंपनी के ऊपर है, कंपनी डिसाइड करेगी कि कब इसको जो है आरएचपी फाइल करना है, फिर उसके बाद ही आप लोगों को डेट की जो है यहाँ पर कन्फर्मेशन होगी। दूसरा यहाँ पर जो है अभी लॉट साइज़ वगैरह यहाँ पर और जो प्राइस बैंड है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये अभी नहीं आई हैं। ये कब आएंगी? जब जो है कंपनी आरएचपी फाइल करेगी तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स जो है रहेंगी कि लॉट साइज़ वगैरह आईपीओ का कितना रहेगा और प्राइस बैंड कितना से कितना रहेगा, तो ये सारी डिटेल्स जो है आरएचपी में रहती हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें कवर कर दी हैं। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि अब आप लोगों को स्टॉक को जो है परचेज़ करना है या नहीं करना है। एनटीपीसी का अभी 424 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 424 रुपये के आसपास क्लोज किया है। तो अभी आप लोग डिसाइड करिए कि आपको बाई करना है, नहीं बाई करना है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना। मेरे हिसाब से तो आप अप्लाई करिए, सभी लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं, एक मल्टी बैगर में स्टॉक कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि आगे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड और क्या कहते हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है। तो आगे ये चीज़ें जो है बढ़ने ही वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।